नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन, सोनिया राहुल बनेंगे गवाह। 270 करोड़ की लागत से 51 एकड़ में नया भवन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ की बैठक, बाढ़ की स्थिति के बारे में ली जानकारी। नीट और जेईई एग्जाम पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सही निर्णय नहीं है कोरोना काल में परीक्षा कराना। छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, रायपुर में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें, खारू नदी का जलस्तर बढ़ा। लगातार हो रही बारिश से बहाकंजी नाले में बना पुल, साल भर पहले ही हुआ था पुल का निर्माण, आवागमन के लिए लोगों को हो रही परेशानी। जांजगीर चांपा में बंद हुआ बाढ़ राहत कंट्रोल रूम का फोन नंबर बंद हुए 24 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है और अभी तक जारी नहीं किया गया दूसरा नंबर। आप देख रहे हैं की न्यूज। और सीधे आपको ले चलते छत्तीसगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुना देते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के जिन भाषा है, जिन भाषा में अमर कबीर के वाणी गूंज थे, धनी धर्मदास साहब जिन कविता करे है, गुरु घासीदास जी जिन मनखे एक समान के संदेश दे है, वो भाषा ल राजभाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़े बर भी प्रस्ताव करके दिल्ली भेजे के काम कल संपन्न हुई से। तो मैं अभी हमारे डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी बैठे हैं, सबसे ज्यादा विधेयक ओकरे री से काली और सबसे बढ़िया संचालन करे में सहयोग और संचालन का अध्यक्ष जी सहयोग करे बर आदरणीय रविंद्र चौबे जी खूब मेहनत करिस, एक मिनट भी खराब नहीं होने और हर मिनट के सदुपयोग करते हुए विधानसभा में बहुत ऐसे बिल्कुल नहीं लगत रही से, अधूरापन के एहसास नहीं होत रही से, पूरा जैसे पावर सत्र होते तो इतने विधानसभा सत्र संचालित हुई। एक बार मैं सबो सदस्य मन ला, हमार अध्यक्ष जी ला, मंत्री मन ला, नेता प्रतिपक्ष ला, हमार उपाध्यक्ष जी ला और सचिवालय के सब साथी मन ला भी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन अध्यक्ष जी जिन दिन ले विधानसभा सत्र आहूत करेस वही दिन ले पानी गिरे शुरू करीस और 4 दिन ले मनमाने झड़ी हुई और सबसे ज्यादा पानी एकरे जिला में हुए, जांजगीर जिला में बहुत पानी गिरे है। अतिवृष्टि एकरे जिला में, ये अतिवृष्टि के कारण से कुछ जिला प्रभावित हुए हैं। कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अधिकारी मन निर्देशित कर दे हैं कि हर संभव जिन प्रभावित व्यक्ति है ते मन सहयोग करे, जान माल के कुछ नुकसान भी होए ओकरो भी सर्वे करे के निर्देश कले रात के हम दे दे हैं। तो आप सब ये अवसर में बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए और ये संकल्प के साथ कि बहुत जल्दी ये भवन के निर्माण हुई और हमारे प्रयास हुई यही कार्यकाल में ही हम नवा विधानसभा में प्रवेश कर जान, यही संकल्प के साथ आप सब बहुत बहुत बधाई देते हुए आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, कोरोना काल के कारण से आना संभव नहीं है लेकिन अपन संदेश वो भेजे है ओकर प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नए विधानसभा का निर्माण होना है, उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को शुभकामनाएं दी। और बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में लगातार हो रही है बारिश। लगातार हो रही बारिश से बहाकंजी नाले में बना पुल, साल भर पहले ही हुआ था पुल का निर्माण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। आवागमन के लिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल बहने से दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आवागमन के लिए लोगों को परेशानी हो रही है। पुल बहने से दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। पामगढ़ और जांजगीर के बीच कंजी नाला पर बना था पुल, जो कि ढह गया। साल भर पहले ही ये पुल बना था। आवागमन के लिए अब लोगों को परेशानी हो रही है।
छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में लगातार हो रही है बारिश। आवागमन के लिए लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बता दें कि जो पुल बना था वो ढह गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पामगढ़ और जांजगीर के बीच कंजी नाले पर बना था पुल और अब लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इस पुल के बह जाने के चलते लगातार हो रही बारिश से कंजी नाले पर बना पुल बह गया। साल भर पहले ही इस पुल का निर्माण किया गया था। आवागमन के लिए अब लोगों को भारी परेशानी हो रही है। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, जहां पर बंद हुआ बाढ़ राहत कंट्रोल रूम का फोन नंबर बंद हुए 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन कंट्रोल रूम ने अभी तक जो फोन नंबर जारी किया था वो था 07817222032। नंबर बंद होने से लोगों को संपर्क करने में परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन ने अभी तक कोई दूसरा फोन नंबर जारी नहीं किया। जांजगीर चांपा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का किया गया स्थापन। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए इसका स्थापन किया गया था। कलेक्ट्रेट कार्यालय में बनाया गया था नियंत्रण कक्ष, जहां पर फोन नंबर बंद हो गया है और अब लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं और जब वो फोन करते हैं तो फोन नंबर 24 घंटे से बंद जा रहा है और अभी भी कंट्रोल रूम से कोई दूसरा नंबर जारी नहीं किया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए इस कक्ष का स्थापन किया गया था। कलेक्ट्रेट कार्यालय में बनाया गया था नियंत्रण कक्ष। हालांकि 24 घंटे से यहाँ का फोन जो नंबर है वो बंद चल रहा है। जांजगीर चांपा से एक और बड़ी खबर, जहां पर नहीं थम रहा है गायों की मौत का सिलसिला। ग्राम पंचायत कुर्दा में फिर हुई 2 गायों की मौत। बारिश में भीगने और भूख से मौत की आशंका जताई जा रही है। स्कूल भवन परिसर में किया जा रहा है गायों का उपचार। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर नहीं थम रहा गायों की मौत का सिलसिला। भारी बारिश और भूख बताई जा रही है मौत की वजह। अन्य जो गायें हैं उनका उपचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा गायों की मौत का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में लगातार हुई बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं महानदी में भी जलस्तर निरंतर बढ़ते ही जा रहा है। महानदी पुल जो कि शिवनीरण से गिदौरी को आपस में जोड़ता है, उस पुल के ऊपर लगभग 4 फीट पानी चल रहा है और सभी तरफ से महानदी का पानी शहर के चारों ओर फैलने लगा है। रायगढ़, मस्तूरी, शिवनीनारायण, बेमेतरा, रायगढ़ 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन बाधित हो गया है, रास्ते बाधित हो गए क्योंकि रास्तों में भी पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोगों की दुकानों में पानी घुस रहा है। लगातार हो रही बारिश से मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं लोगों की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां भी नजर घुमाएंगे चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। कोरोना वायरस महामारी के बीच नीट और जेईई परीक्षा को स्थगित करने को लेकर देश भर में छात्रों की ओर से मांग की जा रही है। राजनीतिक दलों ने ऐसे मुश्किल समय में परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर विरोध दर्ज कराया है और फिलहाल परीक्षाओं को टालने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से कोरोना को देखते हुए परीक्षा टालने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच परीक्षा आयोजित करना सही नहीं है। बड़ी खबर, नीट जेईई एग्जाम पर बोले सीएम भूपेश बघेल। उनका साफ कहना है कि कोरोना के बीच में परीक्षा कराना सही नहीं है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जिला अस्पताल के डॉक्टर शराब के नशे में धुत मिले। नशे की हालत में डॉक्टर साहब ने मुर्दे में भी जान डालने की बात कह दी। हालांकि डॉक्टर साहब की तमाम कोशिशों के बाद भी मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। कर सकता हूँ और मुर्दा आदमी को जिंदा कोशिश कर सकता हूँ। जी सर। कोशिश कर सकता हूँ और मुर्दा आदमी को जिंदा कोशिश कर सकता हूँ। जी सर। मैं मुर्दे में भी जान डाल सकता हूँ। समझे, ये शब्द है इस डॉक्टर के। देखिए इस डॉक्टर की करतूत, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है। डॉक्टर पर नशा इस कदर हावी है कि किसी की जान तक जा सकती है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के डॉक्टर शराब के नशे में धुत मिले। कर सकता हूँ और मुर्दा आदमी को जिंदा कोशिश कर सकता हूँ। जी सर। कर सकता हूँ और मुर्दा आदमी को जिंदा कोशिश कर सकता हूँ। जी सर। नशा इस कदर उनके ऊपर हावी था कि डॉक्टर साहब ने मुर्दे में भी जान डालने की बात कह दी। हालांकि उपचार के दौरान मरीज की मौत हो गई। इसके बाद लोगों से बोले कि जितना मारना है मार लो, लेकिन पत्नी को मत बताना। फिलहाल डॉक्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। आप वीडियो बनाओ, बिल्कुल बनाइए। दरअसल कटी कल्याण निवासी अजमन ठाकुर की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान कैजुअल्टी वार्ड में डॉक्टर AK पात्रे की ड्यूटी थी। रात को अजमन ठाकुर की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिजनों ने डॉक्टर पात्रे को इसकी जानकारी दी। आरोप है कि इस दौरान डॉक्टर पात्रे शराब के नशे में धुत थे। परिजनों के बुलाने पर वह बोले कि 5 मिनट इंतजार करो, फिर 15 मिनट बाद किसी तरह उठे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ठीक से चल तक नहीं पा रहे थे। किसी तरह मरीज को देखने पहुंचे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद रात करीब 9 बजे अजमन ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद रात को डॉक्टर पात्रे शराब के नशे में छिप गए। लोगों ने किसी तरह उन्हें ढूंढकर बाहर निकाला। एक बार सुनिए सर। जी सर। वो एक्सपायर कैसे हुआ है उसके बारे में हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट को सलाह दें। अगर वो बोल देंगे कि डॉक्टर गलती है करके ना, तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा सर। ठीक है सर। जी जी। और क्या बोलूँ बता। यहाँ से रिफर किए थे, यहाँ पे लेके आए थे, तो वहाँ पे वो सीरियस थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया था, दरवाज़ा खटखटाया तो उठे और बोले 5 मिनट रुको। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वेट किया। उसके बाद चल फिर नहीं पा रहे थे, चेयर में बैठ नहीं पा रहे थे, गिर रहे थे और फुल नशे की हालत में थे। कौन? और इलाज भी नहीं हो पाया। कौन नशे की हालत में थे? जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे। मतलब इलाज में लापरवाही बरतते हैं। हाँ। ये मेरे ख्याल से 10, साढ़े 10, 11 के आसपास की बात है। 10:30 के आसपास और ये सब की मैंने देखा इसमें। और वहाँ पे हमारे चिकित्सक जो ड्यूटी में था, तो उनका कहना है कि शराब के नशे में था। और अभी मेरे को पता चला कि जब हम लोग के माध्यम से वायरल है उसमें, मैंने तत्काल उनको रात में, हालांकि डॉक्टर साहब बघेल से बाद में बात हुई तो बोले नया ड्यूटी में दूसरे डॉक्टर को वहाँ पे कर दिए थे, उनको हटा दिया गया। फिलहाल पूरी घटना का वीडियो वायरल है। दंतेवाड़ा से के न्यूज के लिए मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट। आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और हम आपको धमतरी जिले के ऐसी महिला खिलाड़ी की कहानी बता रहे हैं जिनसे जुनून और सकारात्मक सोच आज दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बनकर उभर रही है। हार के बाद ही तो जीत है, इस तथ्य को आधार मानकर खिलाड़ी मेहनत कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है
हम आपको धमतरी जिले के ऐसी महिला खिलाड़ी की कहानी बता रहे हैं जिनके जुनून और सकारात्मक सोच आज दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बनकर उभर रही है। हार के बाद ही तो जीत है, इस तथ्य को आधार मानकर खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी का नतीजा रहा कि आर्थिक तंगहाली और संसाधनों के अभाव से उन्होंने संघर्ष किया। कई बाधाएं आई। रग्बी जैसे खतरनाक खेल में अभ्यास करने के दौरान पैर में जूते मोजे नहीं थे, लेकिन इस महिला खिलाड़ी ने हार नहीं मानी और वे आज नेशनल खिलाड़ी तक सफर तय किया है। हम बात कर रहे हैं धमतरी जिले के कुरूदू में रहने वाली शहनाज बानो की। वो आज नेशनल स्तर की खिलाड़ी हैं और फुटबॉल, रग्बी, फुटबॉल, एथलेटिक्स जैसे खेलों में आज अपना लोहा मनवा रही हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। माता और पिता चूड़ी बेचने का काम करते थे और आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि शहनाज के सपने पूरे कर सकें। स्कूल लेवल से ही 6th क्लास से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, क्योंकि उस टाइम में प्राइस ज़्यादा डिपेंड करता था और घर की स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फैमिली भी सपोर्ट करता था बहुत ज़्यादा, और मम्मी पापा चूड़ी वगैरह का वो है। शहनाज ने पहली बार 2014 में भोपाल में आयोजित 39वें नेशनल महिला स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में एथलेटिक्स के तौर पर भाग लिया और कामयाबी हासिल की। इसी तरह 2014 में ओलंपिक कर्नाटक में आयोजित एथलेटिक्स में कामयाब रही। वहीं 2015 में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स रायपुर में ऑल इंटरसिटी फुटबॉल महिला में अपना लोहा मनवाया। इसके अलावा 2017 में भी इंडियन रग्बी फुटबॉल की 3वीं राष्ट्रीय स्नो रग्बी 7 चैंपियनशिप जीत दर्ज की। शहनाज बताती हैं कि उनकी बचपन से ही खेल में रुचि रही। हालांकि घर की स्थिति खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और खेल में करियर बनाने की ठान ली। यहाँ तक कि खेल के पर्याप्त किट और जूते नहीं होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वहीं समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रही हैं। इस बीच उन्हें कॉलेज के कोच द्वारा लगातार मदद भी की जा रही है। एथलेटिक्स में मुझे 2018 में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मिला हुआ था, बेस्ट। और नेशनल मैंने तीनों गेम्स में खेला है, रग्बी, फुटबॉल और एथलेटिक्स में। फुटबॉल में मैंने ऑल इंडिया खेला है। वैसे मैं अभी फ़िलहाल तो MPED कंप्लीट है। मैं अभी NIS के लिए मैंने फॉर्म डाला हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे मुझे प्रैक्टिस नहीं मिला है, जैसे मैं यहाँ खेलती थी मेरे को कोचेज नहीं मिले थे, ना सही गाइडलाइन नहीं मिला था। अगर मुझे सही गाइडलाइन मिलता तो शायद मैं यहाँ नहीं, शायद इंटरनेशनल लेवल पे रहती। तो मैं NIS करके अभी जो बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो टैलेंटेड है, जिनको कोचेज़ या ऐसे रूरल एरिया जहाँ पे कोचेज़ और ग्राउंड की कमी है, मैं NIS करके एक कोच के रूप में जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको कोचिंग देना चाहती हूँ। शहनाज ने इस मुकाम के पीछे अपने माता पिता सहित कॉलेज के टीचर और अपने कोच को श्रेय दिया। उन्हें इस बात का मलाल भी है कि समय पर उचित प्लेटफॉर्म और कोच नहीं मिल पाया, नहीं तो वो आज इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच सकती थी। बहरहाल शहनाज भविष्य में कोच बनने की चाहत रखती हैं और उन लोगों की मदद भी करना चाहती हैं जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जो गरीबी का सामना करने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। धमतरी से के न्यूज इंडिया के लिए कुंदन साहू की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फुल एंड फाइनल, टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं, सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान सरकारी दफ्तरों के बंद बस्तों में सिमट सा गया है। आलम यह है कि नदियों के पानी नाली में जाने के बजाय वापस घरों में घुस रहे हैं। कहीं कचरा गाड़ी कचरा घरों से ले तो जा रही है, लेकिन सड़क किनारे फेंक दे रही है। ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है नगर पंचायत कसडोल में। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री बच्चों को पढ़ाने और उनके रहन सहन के स्तर को बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं कसडोल के बच्चे कचरे में भविष्य की तलाश कर रहे हैं। ये कचरा और कहीं से नहीं बल्कि घरों और नगर के अंदर से लाकर आउटर पर फेंक दिया गया है, जिससे यहाँ के गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं ऐसे संकट के समय जहां पूरा देश वैश्विक बीमारी कोरोना से जूझ रहा है, पंचायत के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा है, जिसे लेकर नागरिकों में खासा रोष दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ नालियों की व्यवस्था नहीं है। आज पूरे कसडोल भर में पूरे तरह से सभी जगह पे जल भराव का स्थिति बना हुआ है। पारस नगर जाइए, आप चाहे बगदेवी मंदिर जाइए, कहीं भी जाइए, एक नाली की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ही दयनीय है। और साथ ही साथ इसमें के साथ में जितने भी स्वच्छता के नियमें हैं पालन होती हैं, नहीं होती नहीं है, लेकिन कोर्ट रोड जाइएंगे, उसके बगल में हाउसिंग बोर्ड है, उसके बगल में मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। खेत मालिक परेशान है आज के डेट में कि इन डिस्पोजलों का क्या हो। पूरे भारत भर में डिस्पोजल बंद हो चुका है, लेकिन कसडोल में आज भी चल रहा है। जाके देखेंगे तो आपको खेतों में डिस्पोजल पड़े हुए मिलेंगे। नालियों की व्यवस्था ऐसी है कि आज सभी के घरों में, लगभग बगदेवी पारा एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे सभी के घरों में पानी घुसा हुआ है। एक दयनीय स्थिति। नगर पंचायत कसडोल में आने वाले इलाके में सालों से स्टोर हो चुका कचरा सड़ने लगा है। स्थिति ये है कि लोगों को चलना दूभर हो गया है। हम बात कर रहे हैं बलौदा बाजार जिले के कसडोल नगर पंचायत की, जहां नगर पंचायत सीएमओ, नगर पंचायत अधिकारियों की पीठ थपथपाती नहीं थक रही, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लोग नगर पंचायत की कार्यशैली पर, गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। नालियां चौक हो जाने से बारिश का पानी नालियों से वापस आकर लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे न केवल उनका सामान खराब हो रहा है, बल्कि इस पानी को बाहर निकालने के लिए उन्हें भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। परेशानी यहाँ तक कि अभी तक चाय भी नहीं पिए हैं। 12 से 2 बज गए अभी तक। का एकर से पहले नगर पंचायत ला शिकायत करे रहा मन हो? कई बार बोल चुके हैं कि नाली साफ करवाओ, पानी घुस जाते हर साल के परेशानी करके, लेकिन कोई सुनवाई, कोई शिकायत नहीं हुई। कई बार बोल चुके हैं। अभी कितना टाइम से आप मन साफ सफाई करा था? अभी हम देख पाते पूरा पानी भरे, कितना समय वहाँ लग जाइए आप मन लग? सुबह से कोई चाय नहीं पिए, सुबह सोच बूता करा था, पानी साफ करी तब भी आ जाते तो साफ होते धीरे धीरे, लेकिन शिकायत बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम अभियानों में शामिल स्वच्छता अभियान नगर पंचायतों के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते धरा का धरा रह गया है। कसडोल कोट मुख्य मार्ग में शहर भर से लाए गए कचरे को डंप किया जाता है, जो कि सालों से उठाया नहीं गया है, जिस कारण कूड़ा सड़ चुका है और चारों ओर दुर्गंध और गंदगी का साम्राज्य है, जिसके चलते सड़क पर से गुजरना मुश्किल हो गया है। हालात तो ये हैं कि यहाँ पर स्थित सरकारी आवास में एसडीएम से लेकर अन्य अधिकारी निवास करते हैं, फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहूँगा कि अभी जो नगर पंचायत कसडोल के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, स्वतः यहाँ शासकीय कॉलोनी बना है और यहाँ पे निवास एसडीएम कर रहे हैं, तहसीलदार कर रहे हैं, सभी प्रकार के विभाग के अधिकारी लोग यहाँ शासकीय भवन में निवास कर रहे हैं। लेकिन इनके बावजूद भी जो नरेंद्र मोदी का जो साफ सफाई का जो अभियान है, जो सब लोग सर्विस सुविधा युक्त साफ सफाई रहने के लिए पूरा प्रेरित किया जा रहा है, इनके बावजूद भी नगर पंचायत के द्वारा राहगीर जितना इस कोर्ट रोड में आने जाने वाला इतना बदबू परेशान दे रहे हैं, और इस मैटर में नगर पंचायत को विशेष ध्यान देना चाहिए और तत्काल इसको साफ सफाई कराना चाहिए। वहीं पूरे मामले में सीएमओ का बयान चौंकाने वाला है। सीएमओ अनुराधा राजमणि का कहना है, कसडोल नगर पंचायत में स्वच्छता का स्तर बड़ा है। उनका कहना है स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, जिसमें बलौदा बाजार जिले में कसडोल नगर पंचायत स्वच्छता को लेकर दूसरे स्थान में है। वहीं बात ईस्ट जोन की करें तो 28वां स्थान मिला है।
पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 59वां स्थान कसडोल का रहा है, लेकिन शायद सीएमओ को आभास तक नहीं है जिस रैंक की बात वह कह रही हैं, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जैसा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का भी रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा, पूरे बलौदाबाजार जिले में हम लोगों का सेकंड रैंक हमको मिला है और ईस्ट जोन में हमारा 28वां स्थान प्राप्त हुआ है हमें। नई नालियों में तो लगातार सफाई हो रही है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी हमारे द्वारा हो रहा है और कई जगह नालियाँ प्रक्रियाधीन है, वहाँ पे नालियाँ बननी है। लॉकडाउन की वजह से निर्माण कार्य बंद हो गया था और इसमें प्रभावित हुआ है, बट अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद वहाँ पे निर्माण कार्य मतलब प्रारंभ किया जा रहा है और नालियाँ जाम कई बार नागरिकों की निष्क्रियता की वजह से भी होता है, उनकी लापरवाही जैसे भी होता है। उनका सहयोग अगर हमें मिलेगा तो स्वच्छता की स्थिति और बेहतर हो सकेगी। सरकार स्वच्छता के लाख दावे करे, लेकिन स्थानीय प्रशासन इन दावों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे, जिसका जीता जागता उदाहरण कसडोल में देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि स्थानीय प्रशासन कब कुंभकर्ण नींद से जागता है और स्थानीय निवासियों को कब इस नर्क से मुक्ति मिलती है। कसडोल से के न्यूज इंडिया के लिए जयप्रकाश साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।